Hello friends, my name is Akash Rajput and I am currently pursuing my masters in mathematics and computing from IIT ISM धनबाद। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लेक्चर नंबर 2 में। इस लेक्चर में हम देखेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम देखेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, और इन सभी से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिसकी हेल्प से हम इन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है हमारा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यदि हमारी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में दी गई है, देन जो मॉडुलस ऑफ z होगा वो हो जाएगा मॉड एक्स प्लस आई वाई, एंड इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी मॉड z इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जो रियल पार्ट है वो हमारा x है एंड इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा y है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये हमको दिया गया है कि मॉड z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हमारा क्या मीनिंग है। तो इसका हम ज्योमेट्रिक पहले हम इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ लेते हैं, उसका हम देखेंगे कि इसके क्या मतलब है। तो मान लीजिए हमको कोई भी एक आर्गन प्लेन हमको दिया गया है, आर्गन प्लेन एक्स वाई हमको दिया गया है, ये हमारा है रियल एक्सेस एंड ये है हमारी इमेजिनरी एक्सेस, और हमको z इक्वल टू एक नंबर दिया गया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई करके, ये हमारा एक्स एक्सेस है या इमेजिनरी एक्सेस, और ये हमारा वाई एक्सेस है, या सॉरी ये रियल एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है इमेजिनरी एक्सेस। ठीक, और हमको दिया गया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, तो पॉइंट्स ऑफ z हो जाएंगे हमारे x कॉमा वाई, और ये पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, ये कहीं यहाँ पर होंगे, तो ये हो जाएगा हमारे एक्स वाई पॉइंट। और जो हमारा जब हम इसका मॉड z लेंगे तो जो हमारा मॉड z हो जाएगा ये क्या होगा, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो हमारी इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा मॉड जेड है ये कहाँ से, ये जो हमारा ओरिजिन है 0 0 से पॉइंट पी तक की, ये हमारी डिस्टेंस बताता है। यही हमारा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि जो हमारा मॉड जेड है ये हमारा ओरिजिन से जेड पॉइंट एक्स वाई पॉइंट तक की डिस्टेंस है। यदि हमको दिया गया है कुछ इस टाइप का, मान लीजिए हमको दिया गया है एक जेड माइनस ए टाइप का, जहाँ पर ए बिलोंग टू रियल नंबर है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग हो जाएगा जेड को हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई माइनस के ए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए प्लस आई वाई। अब यहाँ पर ये पॉइंट्स कहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट्स हो जाएगा, ये पॉइंट्स होगा ए कॉमा एक्स कॉमा वाई, सबसे हम लिख लेते हैं इसको, चलिए इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस के 0, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मॉड ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 0 का होल स्क्वायर। और हमारा ये पॉइंट कहाँ है, ये हमारा पॉइंट कहीं पे p है ए एक्स वाई, और हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा a कॉमा 0, तो ये हमारी ये डिस्टेंस हो जाएगी कहाँ से, a0 से p तक की डिस्टेंस, ये हमारा मॉड z माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी मॉड z माइनस ए की वैल्यू। ओके, अब यदि हमको दिया गया है कि एक, मान लीजिए हमको दिया गया है, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, मॉड z इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मॉड z की वैल्यू हमारी क्या थी, ये थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। तो हमारी ये किसकी इक्वेशन बनेगी, ये हमारी इक्वेशन बन गई इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसके सेंटर क्या है हमारी, इसके हमारे सेंटर हो जाएंगे क्या, सेंटर इक्वल 0 एंड रेडियस हो जाएगी 1। ओके, अब इन केस एक हमारा दूसरा केस है, मान लीजिए एक केस और हमको दिया गया है कि जो z है हमारा
वो 1 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है। तो एक किस टाइप का सर्किल बन जाएगा, तो एक हमारा कुछ इस टाइप ये हो जाएगा, मान ली ये हो जाएगा z=1 मीन्स ये 1 से बड़ा होगा एंड ये 1 हो जाएगा, और 3 से ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो ये ए वाला एरिया हो जाएगा, जेड की वैल्यू हमारी कुछ ये वाली एरिया हो जाएगी। और ये हमारा z=1 था, तो ये हमारा हो जाएगा दिस, ये सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमको दिया गया है इफ z=x प्लस आई वाई, देन जो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस आई वाई। देन इस केस में मॉड z एंड मॉड z बार इक्वल्स माइनस के मॉड z इक्वल्स माइनस के मॉड z, इन सभी की वैल्यूज बराबर ही होंगी। वो कैसे होंगी, वो मैं ये हो जाएगा हमारा, जैसे मॉड z की वैल्यू हमारी क्या थी, मॉड z इक्वल्स टू √x² प्लस y²। अब हमारा z बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस के आई वाई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड z बार इक्वल्स टू √x² प्लस के माइनस के y² विच इज इक्वल टू x² प्लस y²। तो मॉड z इक्वल्स टू मॉड z, ऐसे हम माइनस के z लेंगे तभी यही वैल्यू आएगी, और माइनस के z बार लेंगे उसका मॉड लेंगे तभी ये सेम वैल्यू आएगी। अब हमारा दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कि मॉड आई इक्वल्स टू 1, तो इसको भी कुछ इस टाइप कर लेंगे कि मान लीजिए हमको z=टू आई दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आई, देन मॉड z इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड आई विच इज इक्वल टू 0² प्लस 1² विच इज इक्वल टू 1। तो हमारी ये हो जाएगी। इसी प्रकार मॉड z1 इंटू z2, इसको हम लिख सकते हैं मॉड z1 इंटू मॉड z2, और मॉड z1 अपॉन z2 इक्वल्स टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2 वेयर z2 नॉट 0 होगा। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी मॉड zn z की पावर n का होल मॉड इक्वल्स टू मॉड z की पावर n। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड z²। अब ये कैसे हो जाएगी, मान लीजिए हमारा z इक्वल टू हमको दिया गया है x प्लस आई वाई, देन जेड बार क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। अब z इंटू जेड बार कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस के आई वाई, एंड इसका वैल्यू हो जाएगा x² माइनस के i² y²। i² की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस के 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस y², और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी z², या इसी को हम मॉड z² भी लिख सकते हैं। एंड सेकंड हमको दिया गया है मॉड z1 प्लस माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू z1² प्लस z2² प्लस माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। अब ये कैसे होगा, तो हमको दिया गया है, हम एक देख लेते हैं, सेकंड वाला आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा या सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा लिखा है मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का होल बार। ओके, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा z1 इंटू z1 बार प्लस z1 इंटू z1 बार इंटू z2 प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z2 बार। तो ये हो जाएगा मॉड z1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको हम आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड z2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये टर्म एंड ये टर्म ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो यदि हमारा हम लिख सकते हैं z प्लस जेड बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए x प्लस आई वाई, एंड ये हो जाएगा x यहाँ पर देख लेते हैं कि z प्लस जेड बार इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा हमारा 2 रियल ऑफ z। ये हमारी एक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसमें जो जेड बार लेंगे तो उसमें इमेजिनरी पार्ट आएगा, और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी रियल पार्ट ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 रियल z1 इंटू z2 बार। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हमको मिल गया कि मॉड z1² प्लस z2² प्लस 2 रियल z1 इंटू z2 बार।
अब हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड सेटिस्फाइंग mod z इक्वल्स टू 1 एंड जेड mod z अपॉन जेड बार प्लस जेड बार अपॉन जेड इक्वल्स 1। तो हमको z की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी ये फाइंड करना है, और हमको ये दो कंडीशन दी गई हैं। तो पहले हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, हमको दिया गया है z अपॉन जेड बार प्लस जेड बार अपॉन जेड इक्वल्स टू 1। तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड इंटू मोड जेड बार इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर इक्वल्स टू मोड जेड इंटू मोड जेड बार। अब हमारा मोड जेड की वैल्यू कितनी है दिस, और हमने इससे पहले प्रॉपर्टी में देखा था कि मोड जेड इक्वल्स टू मोड जेड बार और भी समथिंग, ये दोनों बराबर होते हैं, तो हो जाएगी 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड स्क्वायर प्लस मोड जेड स्क्वायर जेड बार स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमको एक कंडीशन मिल गई। अब हमको सेकंड कंडीशन क्या दी गई है कि चलिए पहले इसको और भी आगे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस, अभी हमने प्रीवियस देखा था कि जेड बार की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर की पावर होल n विच इज इक्वल टू 1। ये हमारी ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अच्छा, यहाँ एक प्रॉपर्टी, एक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि जेड बार की पावर n इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं जेड एन की पावर बार। ओके, अब मान लीजिए ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम इस पूरे को जेड मान लेते हैं, तो ये हमारा जेड बार हो जाएगा। तो जेड प्लस जेड बार, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रियल पार्ट ऑफ किसका, जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो जाएगा 2 रियल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रियल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं मोड जेड की वैल्यू हमको क्या दी गई है। या इसको यहीं पे इसका हम इक्वेशन नंबर 1 यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट इस ये भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, तो यहीं तक रखते हैं। ये हो जाएगा हमारा दिस। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमको दिया गया है मोड जेड इक्वल टू 1। तो मोड जेड की वैल्यू क्या है, जेड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए हमने इसको एक्स प्लस वाई लिया, तो मोड जेड हो जाएगा मोड जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ओके, और हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे मोड जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करें, नहीं, जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, एंड ये हो जाएगा 2x आई वाई। ओके, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई। अब इस इक्वेशन में देखिए हमको क्या दिया गया है, इसके ये दिया गया है 2 रियल जेड स्क्वायर मोड 2 रियल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, रियल ऑफ जेड स्क्वायर मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के वाई स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा मोड 2 एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यूज हो जाएगी हमारी 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1, ये अपन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और यहाँ पे हमने मोड जेड की वैल्यू थी हमारी एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, 2x² इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस हाफ, एंड x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/4 और 1/2 माइनस के 1/4, तो x² की वैल्यू हो गई हमारी 3/4 और 1/4। ठीक, यहाँ से हमारी ये हमारी x² की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस √3/2 और प्लस माइनस 1/2, ये हमारी x की वैल्यू है। और जब हम x की वैल्यूज रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस y² इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमारी y² की वैल्यू हो जाएगी 1/4 एंड y की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 1/2। अब यदि हम यहाँ पे 1/2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस y² इक्वल्स टू 1 एंड y² इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3/4 एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी हमारी प्लस माइनस √3/2। ओके, यहाँ कैसे हो जाएगी x²। अब इसका हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हमारे इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन जाएंगी। तो x की हमारी 4 वैल्यूज हो जाएंगी एंड y की हमारी 4 वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये हमारी कुल कितनी वैल्यू हो गई, ये मान लीजिए जब इनका हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो ये मान लो कि x की वैल्यू 1/2 है, प्लस माइनस 1/2, देन दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो ये हमारे कितने पेयर्स हो गए, ये हमारे 4 पेयर्स हो गए। जैसे कि चलिए इसको हम देखते हैं आगे। तो हमारी x की वैल्यूज थी, क्या थी, प्लस माइनस √3 और प्लस माइनस 1/2। ये थी हमारी प्लस माइनस √3/2 और प्लस माइनस 1/2 एंड इसके हिसाब से हमारी जो वैल्यूज आई थी वो आई थी हमारी कितनी, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यूज आई थी प्लस माइनस √3/4। तो इसकी कितनी वैल्यूज हो गई, इसके कुल पेयर्स हो जाएंगे तो इसकी वैल्यूज हो जाएंगी 4। जैसे कौन कौन सी, 1/2 एंड √3/4 कॉमा माइनस के 1/2 कॉमा √3/4 एंड 1/2 कॉमा माइनस के √3/4 कॉमा माइनस के 1/2 कॉमा माइनस के √3/4। ये 4 वैल्यूज हो गई। ऐसे इन दोनों की भी 4 वैल्यूज हो जाएंगी। तो हमारी टोटल z की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, z था हमारा x प्लस iy, तो 4 वैल्यूज इसकी एंड 4 वैल्यूज इसकी, तो इसकी टोटल वैल्यूज हो जाएंगी 8 वैल्यूज। अब इसमें देखते हैं हाँ, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, इफ द लोकस ऑफ z बिलोंग टू c सच दैट रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस i प्लस रियल पार्ट ऑफ z बार माइनस 1 अपॉन 2z बार माइनस के i इक्वल्स टू 2 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर ए बी है, देन हमको फाइंड करना है 15ab अपॉन r² की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस i प्लस के ये हमारा
हो रियल हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड बार माइनस के 1 अपॉन 2z बार माइनस के i इक्वल्स टू हमको 2 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम इस पार्ट का बार ले लेते हैं, इस पार्ट का बार ले लेते हैं तो हमको ये पूरा पार्ट मिल जाएगा। मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस आई प्लस रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपॉन 2z माइनस के आई। इसका हम होल बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको बार खोलेंगे तो ये हो जाएगा z बार, इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा 2z बार, और ये हमारा i है, तो ये जब प्लस आई के ऊपर बार लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस आई, तो विच इज इक्वल टू 2। अब हमारी एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी z प्लस जेड बार इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z, इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ लगा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2 रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस आई इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z की जगह हम x प्लस आई वाई लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस के 1 अपॉन 2x प्लस 2y आई प्लस के आई इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद हम इन पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 रियल पार्ट ऑफ x माइनस 1 प्लस के आई वाई अपॉन ये हो जाएगा 2x प्लस आई ब्रैकेट में 2y प्लस के 1 इक्वल्स टू 1। अब इसका हमें रियल पार्ट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस के 1 प्लस के आई वाई एंड ये हो जाएगा 2x माइनस के आई 2i प्लस के 1 अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर अपॉन इंटू 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये सभी इक्वल टू है 1 के। अब हम क्या करते हैं कि हमको ओनली इसके रियल पार्ट की ज़रूरत है, रियल पार्ट की नीड है, तो हम इमेजिनरी पार्ट को छोड़ के सिर्फ रियल पार्ट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x इंटू एक्स माइनस 1 एंड 2x का इसमें y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट बचेगा, एंड इसके बाद i का इसमें फर्स्ट वाली टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, a भी इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, एंड i का अभी इसमें करते हैं तो इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी ए रियल पार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के y इंटू 2i प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये सभी हमको दिया गया है 1 के बराबर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ से हम ये रियल पार्ट वाला पोर्शन इसको हम हटा देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन ये हमारी इक्वेशन बन गई 2x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस y इंटू 2i प्लस 1 प्लस y इंटू 2i प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस के 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के y अपॉन 4x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 1 इक्वल्स टू 1। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के 4y प्लस 1। अब इस पूरे सभी टर्म्स को राइट साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चला जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 2x स्क्वायर, एंड राइट साइड जगह ये हो जाएगा 2x प्लस 2y स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो ये बचेगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस के 1 इक्वल्स टू 0।
अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 3/2y प्लस के हाफ इक्वल्स टू 0। इनको इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/4, इसमें प्लस 1/4 किया एंड माइनस 1/4 किया, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली इसको देखिए y, इसमें हम क्या करते हैं 9/4 को ऐड करते हैं एंड 9/4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 3/4 का होल स्क्वायर 9/16 का इसमें प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये हो जाएगा 9/16 प्लस के 1/2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस के वाई प्लस 3/4 का होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस के 16, तो 4 4 जा माइनस का 4 माइनस का 9 प्लस 8 इक्वल्स 0। तो हमारा हो गया ये एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3/4 का होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारा राइट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/16। अब हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, ये होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा ए और बी सेंटर होते हैं और आर हमारी रेडियस होती है, तो हमारी ए की वैल्यूज़ कितनी आ गई, ये हो गई हमारी माइनस के 1/2 एंड बी की वैल्यू हो गई माइनस के 3/4 एंड आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारी 5/16। अब हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था 15ab अपॉन आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 15ab अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15 इंटू माइनस के 1/2 इंटू माइनस के 3/4 अपॉन 5/16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 16 ऊपर चला जाएगा, तो ये नीचे हो जाएगा 8 4 2 जा 8 नीचे आएगा इंटू दिस इज 5 एंड ऊपर एक 3 भी बचा है, तो ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 5 3 जा 15 एंड 3 3 जा 9 2 जा 18, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 18, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। अब देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक हमारा आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आर्गुमेंट क्या होता है, सो लेट जेड एक हम जेड विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स। मान लीजिए हमको कोई भी एक आर्गन प्लेन है, हमको एक पॉइंट दिया गया है दिस इक्वल टू दिस, तो जो हमारा ये एंगल होता है, जो एंगल होता है ये हमारा आर्गुमेंट होता है, इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। लेकिन बट दिस फॉर्मूला अलोन इज नॉट सफिशिएंट, इट डज नॉट डिफाइन द करेक्ट कोऑर्डिनेट। अब फॉर्मूला क्या होता है, ये हमेशा ही एक करेक्ट एंगल नहीं देता, मीन्स ये किस जो हमारा थीटा है ये किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में हमको एंगल्स कैसे फाइंड करना है। मान लीजिए हमको एक ये आर्गन प्लेन दिया गया है, ये दिया गया है, ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड ये सेकंड क्वाड्रेंट है एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ओके। तो यदि यहाँ पे हमारा एंगल है, हमको मान लो दिए अल्फा एक एंगल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो इस केस में हम सिर्फ अल्फा होगा। मान लीजिए हमारा अल्फा यहाँ पर है, तो इसको हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पाई माइनस अल्फा से एंड इसको करेंगे पाई प्लस अल्फा से एंड ये हो जाएगा हमारा 2 पाई माइनस अल्फा से। तो ये हमारा करेक्ट मेजरमेंट है। तो इस जो हमारा आर्गुमेंट है इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, तो इसके पहले तो हम फाइंड करेंगे कि लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, सो द लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाई बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 2 पाई तक। लेट
थीटा या अल्फा इक्वल टू हमको दिया गया है tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। देन इफ हमारा जो आर्गुमेंट है, यदि अल्फा हमारा आर्गुमेंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब इसको हम सिर्फ अल्फा लिखेंगे। यदि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तब इसको हम पाई माइनस अल्फा लिखेंगे। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तब जो हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। यदि हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जो हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा ये 2 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अब जो हमारा आर्गुमेंट का यूज किस लिए होता है, तो जो हमारा आर्गुमेंट होता है ये हमारी कोई भी, जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आर्गेंट प्लेन में, ये उसकी एंगल्स बताता है ओरिजिन से कि किस एंगल पे उसकी करेक्ट पोजीशन बताता है, ओनली एंगल्स के तौर पर। ठीक है, और जो हमारा मॉडुलस है ये हमारा डिस्टेंस बताया करता है। तो इसको हम देखेंगे लास्ट में कि ये कैसे, जो मॉडुलस और आर्गुमेंट का मेन यूज क्या होता है और कैसे होता है, ये हम लास्ट में देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट है ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको कोई भी नंबर, एक हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उसको हमको उसका आर्गुमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम उसका अल्फा निकाल लेंगे कि जो हमारा अल्फा tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है किस प्लेन किस क्वाड्रेंट में है, उसी हिसाब से हम इसको इसमें पुट कर देंगे और हमारा लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन हमको दिया गया है 1, ये हमको दिया है z इक्वल्स टू हमको दिया गया -1 प्लस के i। ओके, अब इसमें देखिए हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, -1, 1। ओके, तो ये हमारा किस एक्सेस में होता है, जिसमें हमारा x है वो नेगेटिव होता है एंड y पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कहीं यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा -1, 1। एंड अब हम इसका थीटा निकाल लेते हैं, तो ये अल्फा निकाले तो अल्फा क्या हो जाएगा tan इनवर्स मॉड y की वैल्यू कितनी है 1 एंड x की वैल्यू क्या है -1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो अल्फा की वैल्यू हमको मिल गई पाई बाई 4। एंड ये किस किस क्वाड्रेंट में था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में था। तो जो हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा पाई माइनस के पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 सॉरी। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारी जो पॉइंट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में है, उसके बाद हम उसका जो आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। जो हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। हमारे लिए हमको एक सेकंड दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा z इक्वल्स टू -1 माइनस के i। तो सबसे पहले हम इसका अल्फा निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 अपॉन -1 विच इक्वल टू tan इनवर्स 1, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब ये हमारा पॉइंट्स जो हमारा दिया गया है ये -1, -1 है, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो -1 x y दोनों नेगेटिव है, तो हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में निकालने के हमारा आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाई 4 विच इक्वल टू 5 पाई बाई 4। अब एक और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मान लीजिए हमारा दिया गया है z इक्वल्स टू 1 माइनस आई रूट 3। तो सबसे पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस y बाई एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस के √3 अपॉन 1। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई बाई 3, ये tan 60 की वैल्यू है। और अब हमारा ये जो पॉइंट्स है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो ये हमारा -1 माइनस के √3, ये हो जाएगा हमारा x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 2 पाई माइनस के पाई बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 3। तो इस हिसाब से हम आर्गुमेंट निकालते हैं। अब सेकंड ये क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड या इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज डिनोटेड बाय एम्पलीट्यूड z या एम्प ऑफ z। इट्स रेंज इज बिटवीन क्लोज इंटरवल -पाई टू ओपन इंटरवल पाई। इसकी जो रेंज होती है वो -पाई से पाई रहती है। ठीक है, मान लीजिए अब हमारा इसका जो एम्पलीट्यूड होता है ये हमको मान लीजिए आर्गेंट प्लेन दिया गया है।
तो इसकी जो रेंज होती है पाई से माइनस पाई रहती है। और इसके क्वाड्रेंट में इसकी जो वैल्यू हो, मान लीजिए हमारा जो आर्गूमेंट की वैल्यू, आर्गूमेंट अल्फा की वैल्यू है, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा अल्फा। एंड यदि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। यदि ये क्लॉकवाइज है, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ हो जाएगी इसकी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस अल्फा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगी इसकी माइनस के पाई माइनस के अल्फा। यही हमारा दिया गया कि जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड ऑफ जेड यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, यदि हमारी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स की वैल्यू अल्फा दी गई है। और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है तो ये माइनस के पाई माइनस अल्फा, एंड यदि फोर्थ में है तो माइनस के अल्फा। तो ये हमारी ये कुछ इस टाइप जाता है या इस साइड जाता है। यदि पॉजिटिव एक्सेस में है तो ये हो जाएगा, ये नेगेटिव जा रहा तो ये हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, इस पर भी हम कुछ देख ले क्वेश्चन। मान लीजिए हमको दिया गया है, सेम क्वेश्चन ही है, जेड इक्वल्स टू माइनस के 1 प्लस के आई। ओके, तो सबसे पहले हम इसका अल्फा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है 1 अपॉन माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए अल्फा की वैल्यू तो हमारी पाई बाई 4 आ गई, लेकिन जो हमारा ये है पॉइंट्स, ये किस में है, इस ए पॉइंट से हमारा माइनस 1 प्लस 1 मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, अब इसको बोलते हैं हम, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, पाई माइनस के पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्या है हमारा, मान लीजिए हमको दिया गया है जेड इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस के आई। तो सबसे पहले अल्फा निकालते हैं, अल्फा हो जाएगा टेन इनवर्स मॉड माइनस के 1 अपॉन माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। नाउ देखते हैं जो हमारा पॉइंट्स है, ये माइनस 1 माइनस 1 है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस के पाई बाई 4, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 3 पाई बाई 4। ये हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये क्या है, हमको दिया गया है जेड इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस के आई रूट 3। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा, अल्फा इक्वल टू हो जाए टेन इनवर्स मॉड रूट 3 माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 3, एंड इस टेन इनवर्स रूट 3 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3 और 60 डिग्री। अब हमको देखना है कि जो हमारा ए माइनस 1 रूट 3, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारा हो जाएगा माइनस 1 इधर, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस के अल्फा, तो यहाँ पे डायरेक्ट के माइनस के पाई बाई 3 हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं और कैसे आप लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट निकालते हैं, ये हमने फाइंड करना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ आर्गुमेंट एंड मॉडुलस, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे यूज होते हैं। तो देखते हैं, द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट टुगेदर यूनिकली डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेंट प्लेन। तो ये कह रहा है कि जो हमारा मॉडुलस होता है और आर्गुमेंट होता है, ये हमारा किसी भी आर्गेंट प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन बताते हैं। जैसे कि हमको दिया गया है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, तो इसमें हमारा जो पॉइंट्स क्या है, हमारा ये एक्स वाई है और इसका कुछ एंगल्स होगा। यदि हम मॉड जेड निकालेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, अब इसके बाद यदि इसका जब हम थीटा निकालते हैं या अल्फा निकालते हैं तो ये हमारा होता था टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। तो ये हमारा इसका जो थीटा ही तो होता था कि जो हमारा ये एंगल था, थीटा या अल्फा जो भी, ये एंगल ही तो होता था। तो ये हमारा एक्सेस से इसकी पोजीशन एंगल बताएगा किस डायरेक्शन में है,
और जो एक्स वाई है ये हमारे उस पॉइंट्स को बताएंगे। तो जो इन दोनों का यूज करने के लिए इससे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर बच जाए, जो mod z होगा ये हमारा डिस्टेंस बता देगा, और जो अल्फा होगा ये किस डायरेक्शन में ये बता देगा, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये वही कह रहा है। और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरा मेथड भी होता है जिसको हम बोलते हैं कि पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप होता है, z इक्वल टू mod z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये कैसे होता है तो इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमको ये एंगल है, ये हमको थीटा दिया गया है या अल्फा ही दिया गया है। तो यहाँ पे ये हमारा mod z है, तो ये क्या हो जाएगा, यदि ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी z साइन थीटा एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी z कॉस थीटा। और हमारी जो वेक्टर की वैल्यू है ये इस पूरी की वैल्यू, तो इसको जाने के लिए हमको पहले यहाँ जाना पड़ेगा। इसको इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ जाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड वेक्टर इक्वल टू जेड साइन थीटा प्लस mod z कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा mod z ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। तो ये हमारी इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये हमारा बन जाएगा पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर mod z, जो mod z होता है ये हमारा, इसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और जो हमारा थीटा होता है ये होता है हमारा आर्गुमेंट। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं एंगल्स मेड विद द पॉजिटिव एक्सेस। जो भी हमारा एंगल होता है ये हमेशा पॉजिटिव एक्सेस से लेते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ argument of z equals to 2 pi by 3 and mod z minus I equals to 1, then the value of z is equal to क्या होगी, हमको z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा हमको आर्गुमेंट ऑफ z ये क्या होता है हमारा, ये होता था हमारा अल्फा, और यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है यदि यहाँ पे फर्स्ट में तो अल्फा, सेकंड में है तो ये पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है तो पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पे है तो 2 पाई माइनस अल्फा। ओके, अब जो हमारा 2 पाई बाई 3 था एक किस क्वाड्रेंट में है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से हम अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा कैसे निकालेंगे कि इसमें से हम पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पाई सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा अल्फा निकाला आएगा। तो अल्फा हो जाएगा हमारा इससे हम एंगल निकालेंगे। तो यदि हम पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा हो जाएगा हमारा पाई माइनस के 2 पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो हमारी एक अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा क्या था हमारा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स mod y बाई एक्स। ओके, तो यहाँ से हमारा mod y बाई एक्स की वैल्यू क्या हो गई, tan पाई बाई 3 एंड tan पाई बाई 3 की वैल्यू हमारी क्या है, इसकी वैल्यू, ये हमारी किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी √3। तो ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू वाई बाई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 एंड y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, ये हो गया प्लस माइनस √3x, या फिर x की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई प्लस माइनस y बाई √3। अब हमको दिया गया mod z माइनस आई इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस के आई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हो गया x प्लस आई कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब ये हमारा मॉडुलस की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √x² प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा x² प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा y² अपॉन y² 3 इक्वल्स टू y², ओके, y² प्लस 1 पाई बाई, हाँ तो पाई माइनस पाई बाई 3 पाई बाई प्लस 1 माइनस के 2i इक्वल्स टू 1। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 4y² माइनस के
6y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। तो या तो y की वैल्यू 0 हो सकती है और या फिर y की वैल्यू हो सकती है हमारी 3/2। अब यहीं से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यदि y इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 3/2 है तो हमारा x हो जाएगा 0 और x हो जाएगा हमारा प्लस माइनस y की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 3/2 इंटू √3। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2। तो अब हमको दिया गया है कि जो हमारा आर्गुमेंट था ये हमारा 2π/3 है और हम ठीक तो जो x और इसकी जो वैल्यू है 1 है तो हमारा ओरिजिन तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा मॉडुलस 1 दिया गया है हमको, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, अब देखते हैं हमारा x की वैल्यू हमको y/3 दी है, y की वैल्यू 3/2 दी है एंड x की वैल्यू हमको दी गई है √3/2। √3/2, हाँ यही तो है। ये कहीं तो मिस्टेक हो गया, ये 10 बस हो जाएगा। तो यदि हमको यहाँ पे 10 तो ये √3 हो जाएगा तो y इक्वल टू √3x हो जाएगा तो x इक्वल टू y/√3 हो जाएगा। यहाँ से हमारा देश हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये y-1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो y/3 हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस के 2y हो जाएगा तो 4y माइनस के 6y, तो यहाँ से हो जाएगा 2y माइनस 3 तो y इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, y इक्वल टू 3/2 है तो यहाँ से x की y इक्वल टू 3/2 है एंड तो x की वैल्यू हमको x की वैल्यू हमको दी गई है तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/x, ये तो सही है यहीं तक आएगा तो x की वैल्यू हमको 3/, ठीक है तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में था ये माइनस के x, एक सेकंड, y की वैल्यू √3/2 है एंड x इक्वल टू y/3 है तो ये हमारा तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √3/2। तो हमारे जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, √3/2 कॉमा 3/2 और या फिर हमारा माइनस के √3/2
3/2। अब हमने देखा है कि जो हमारा जो आर्गुमेंट था वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव रहता है, वाई पॉजिटिव, तो हमारा ये वाला बन जाएगा। तो हमारी जो जेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के रूट 3/2 प्लस 3/2 इंटू आई। यहाँ पे ये ऑप्शन कुछ गलत है, यहाँ पे ये हमारा कुछ, हाँ ये हमारा आंसर होगा फाइनल, ये ऑप्शन में दिया नहीं गया है, यहाँ पर हमारा √3/2 होगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दिया गया है इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू 3/4 एंड मॉड जेड माइनस आई इक्वल्स टू 1, देन हमें जेड को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो 3/4 है वो किस में होगा। तो 3/4 हमारा इसको लिखते हैं 3 इंटू 180 का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा 45, ये हो जाएगा 135, मीन्स ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हमको निकालना है हमारा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा पाई माइनस के पाई/4, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू पाई माइनस 3/4, तो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा पाई/4। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan इनवर्स मॉड y/x, तो ये हो जाएगा पाई/4 इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड y/x। तो यहाँ से हमारा मॉड y/x की वैल्यू हो जाएगी tan पाई/4, तो मॉड y/x की वैल्यू क्या है, tan पाई/4 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 एंड दिस इज इक्वल टू, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस x, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हमको अगेन इसको सॉल्व कीजिए, तो इसकी वैल्यूज हमारी क्या आ रही थी, ये आ रही थी √x² प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 1 माइनस के 2y इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम x² की वैल्यू लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा y² प्लस y² माइनस के 2y इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 2y² माइनस के 2y इक्वल टू 0, एंड यहाँ से 2y कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आइदर 0 और y इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 0 हो जाएगी या फिर x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये हमारा 0 हो नहीं सकता, क्योंकि यदि ये दोनों 0 हो जाएंगी तब हमारा जो एंगल होगा वो कभी भी 3π/4 नहीं आएगा। तो या तो तब अब क्या होगा, ये वैल्यूज तो हो नहीं सकती ये दोनों। अब हमारी वैल्यूज क्या हैं, एक तो 1, 1 हो जाएगी या फिर -1, 1। अब हम देखते हैं जो हमारा आर्गुमेंट था ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, पर ये जो वैल्यूज आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, तो ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यूज आ रही है हमारी सेकंड क्वाड्रेंट की, तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू -1 प्लस के आई, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो हमारा कैसे हमको, यदि हमें आर्गुमेंट दिया गया है और हमको मॉडुलस दिया गया है तो हम उसकी पोजीशन निकाल लेते हैं, या हम कैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने देखा कि सबसे पहले हमारा मॉडुलस क्या होता है, उसके बाद हमारा आर्गुमेंट क्या होता है, एंड थर्ड एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की उसकी पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं आर्गुमेंट और मॉडुलस की हेल्प से। तो इसमें हमने थर्ड हमारा ये था, और इन्हीं पर बेस हमने कुछ प्रॉब्लम्स की हैं। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इसके और भी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अदर टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू।